हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्या क्या गिवन है। सल्फर मॉलिक्यूल इन वेपर स्टेट एग्जिस्ट एज S2 एंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सल्फर एंड सेलेनियम occur as S8 and Se8 molecules at room temperature and have puckered ring structures. Ozone oxidizes KMnO4. सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. और ग्रुप 16 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम. अभी अगर हम बात करें सल्फर मॉलिक्यूल की, मतलब S2, तो जो सल्फर मॉलिक्यूल होता है ये कैसे एग्जिस्ट करता है, S2 की फॉर्म में. तो जो एक सल्फर एटम होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या है, S2 मॉलिक्यूल है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. और इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा 3s2, सिग्मा स्टार 3s2, सिग्मा 3pz, पाई 3px2 and pi 3py2 and pi star 3px1 and pi star 3py1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा. तो जो सल्फर का मॉलिक्यूल होता है वेपर स्टेट में ये S2 के जैसे एग्जिस्ट करता है और पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में. अभी अगर हम बात करें सल्फर और सेलेनियम के मॉलिक्यूल्स की, सल्फर एंड सेलेनियम मॉलिक्यूल्स, तो रूम टेम्परेचर पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, S8 और Se8. तो अभी क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऐड होते जाते हैं. और लार्ज साइज होने की वजह से जैसे जो सल्फर होता है, और सल्फर में वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इसलिए जो सल्फर होता है ये पी पाई बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर पाता. मतलब जो सल्फर और सेलेनियम होते हैं दोनों के दोनों पी पाई बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर पाते, कांट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स. तो इसलिए जो p ऑर्बिटल्स होते हैं एडजेसेंट सल्फर के वो ओवरलैप करते हैं एक्सियली, और यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. लेकिन जो एक सल्फर एटम होता है इसको एटलीस्ट दो बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए. और ये कैसे अचीव हो पाता है, सिर्फ बाय फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लिक रिंग. तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है साइक्लिक रिंग की. मतलब जो 8 सल्फर एटम्स होते हैं वो एक साथ ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, पॉली एटॉमिक क्राउन शेप्ड पकर्ड रिंग फॉर्म करते हैं. और दोनों के केस में सेम होता है, एटम्स join together to form a polyatomic crown shaped puckered ring. जैसे अगर हम S8 मॉलिक्यूल को देख लेते हैं तो किस टाइप से होती है, जैसे ये सल्फर है, यहाँ पे सल्फर होगा, यहाँ पे सल्फर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और इस टाइप से. तो इस टाइप से एक रिंग फॉर्म होती है. अभी अगर हम बात करें ओजोन की रिएक्शन की KMnO4 के साथ, रिएक्शन ऑफ ओजोन विद KMnO4, तो यहां पे क्या होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाती, नो रिएक्शन. क्योंकि जो KMnO4 होता है इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7 इन KMnO4. और ये क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैंगनीज की, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज. तो इसी की वजह से जो ओजोन होता है ये KMnO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर KMnO4 ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, कांट ऑक्सीडाइज KMnO4. अभी अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी एक्ट करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे भी एक्ट करता है.
कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर होता है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ऑक्सीजन का और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है। जैसे इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसकी एबिलिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी फॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए इसकी एबिलिटी होती है डोनेट करने की भी और गेन करने की भी। इन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर लूजेस 4 electrons to oxygen and form +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? +6 होती है। +6 क्या होती है? इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और लूज कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन भी कर सकता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी? ओजोन ऑक्सीडाइजेस KMnO4। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3rd। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।